ये सबने सुना होगा कि अमृत पी के आदमी अमर हो जाता, पर यहाँ कोई है जिसने अमृत कभी चखा हो? है कोई? नहीं है। चलो चखा नहीं, कभी अमृत देखा है? नहीं देखा। कभी कभी सूंघा है? देवताओं को अमृत मिला, देवताओं को ये पी के समुद्र से अमृत, पर हम कैसे माने जी? हमने तो न देखा, न पिया, न सूंघा। तो हम जो धरती वाले लोग हैं, जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे लिए अमृत क्या है? हाँ, तव कथामृतम। गोपी कहती है प्रभु तुम्हारी कथा ही अमृत है, क्योंकि जो इस कथा अमृत को पीता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। अमर मतलब शरीर से नहीं, पर उसका नाम, उसका चरित्र, उसका जीवन सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। इतिहास में बड़े बड़े लोग हुए, उनके पिता का नाम, उनके पुत्र का नाम कोई जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, लेकिन भक्तों के नाम, ध्रुव का नाम, प्रहलाद का नाम, मीरा का नाम, कर्माबाई का नाम, ये नाम सब जानते हैं। भले ही अमृत पी करके, भले शरीर से कोई अमर हो न हो, लेकिन कथामृत का पान पी करके, कथा रस का पान करके जीव सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तो आप सब जो यहाँ आए हो कथा में, 7 दिन तक इस कथा अमृत का आप सभी पान करने जा रहे हो। और ये कथा भी कैसी है? बोले एक कथा तो होती है जिसमें ज्ञान बहुत होता है, विद्वता बहुत होती है, पर ये जो भागवत की कथा, ये व्यास जी ने क्यों रचना की? श्रीमद् भागवत पुराण क्यों लिखा व्यास जी ने? इसलिए लिखा क्योंकि व्यास जी के 17 पुराण रचना करने के बाद भी मन में शांति नहीं। क्यों? क्यों? नारद जी ने आके उनको समझाया कि आपने सब कुछ लिखा, पर आपने भक्ति के बारे में नहीं लिखा। और जब तक भक्ति का वर्णन नहीं करोगे, जब तक जीवन में भक्ति का आगमन नहीं होगा, तब तक जीवन में परम शांति, परम आनंद का अनुभव नहीं होगा। परम शांति, परम आनंद चाहिए तो जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी। इसलिए भागवत भक्ति का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कह देते हैं हम कि ये भी एक यज्ञ है, इसमें भी आहुति दी जाती है अपने अभिमान की, अपने दुर्गुणों की, अपनी बुराइयों की। लेकिन ये भागवत सबसे पहले भक्ति यज्ञ है। यहाँ पर भक्ति करना, यहाँ भक्ति से जोड़ना, यहाँ भक्ति हमारे हृदय में बैठ जाए, ये सिखाया जाता है। और भक्ति हृदय में बैठेगी तो क्या हो जाएगा? भक्ति हृदय में बैठ जाने से जहाँ भक्ति जाती है वहाँ पीछे पीछे भगवान जाते हैं। इसलिए जिसे सत संगति, संतों का संग अच्छा लगता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहु न संता, सत संगति संश्रुति कर संता। बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते। और एक तरफ रामचरितमानस में लिखा है कि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो दोनों बातों में तो अंतर हो गया ना, या तो पुण्यों से संत मिलते या हरि कृपा से। हम कौन सी बात माने? गोस्वामी जी ने तो दो तरफा बात कर दी। अब ये बताओ, आप राम कृपा से संत मिलते हैं या पुण्यों से? तो इसका उत्तर सुंदर बड़ा महापुरुषों ने दिया कि जब तुम किसी संत से मिलने जाओ तो समझो कि तुम्हारे पुण्यों से संत दर्शन हुआ है, और जब संत तुमसे मिलने के लिए तुम्हें दर्शन देने आ जाए तो समझ लेना राम जी की कृपा से संत का दर्शन मिला। और ऐसा संत दर्शन बड़ा आनंददायी होता है जब कोई संत चल के तुम्हारे पास आता है कि भैया हम तो जा रहे थे, बस ऐसे ही यहाँ हल्ला गुल्ला सुना आ गए, और उनका दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझ लेना ये कृपा से मिला, ये पुण्यों से नहीं मिला। कुछ चीज़ें पुण्यों से परे होती हैं। अब कई लोग कहते हैं पुण्यों के प्रताप से भागवत मिली है। चलो ठीक है, जन भागवत जी में भी लिखा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम यथा भागवतम लभे, पुण्यों के फल से। पर हम तो ये मानते हैं कि भैया पुण्य में भी इतनी ताकत नहीं कि हमें भगवान की कथा में डूबने का मौका दे। जब साक्षात ठाकुर जी हमें चुनते हैं तब जाकर के हम भगवान की कथा सुन पाते हैं। इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में क्या होता है?
वोट कौन देता है? कौन देता है वोट? बोलिए ना, फील्डर तैयार रहो ना थोड़े से। जनता देती है वोट। जनता जिसको वोट देगी वो इलेक्ट होगा, फिर वो विधानसभा लोकसभा में जाकर के बैठेगा। तो जनता के द्वारा जो इलेक्ट होता है वो विधानसभा में बैठता है, पर हमारे गोविंद के द्वारा जो सिलेक्ट होता है वो भगवान की कथा में आकर के बैठता है। तो आप सब किसके द्वारा चुने गए हैं? आप सब भगवान के द्वारा चुने गए हैं। इस बात की महिमा को समझिएगा। ऐसे ही हल्के में भागवत जी को कोई मनोरंजन में मत ले लेना। बहुत सारे लोग को लगता भागवत जी बस मनोरंजन है, नाचो गाओ हंसो। हाँ ठीक है, हंसो भी, कथा में नाचना भी होता है, कथा में रोना भी होता है, कथा में भगवान के लिए पुकारना भी होता है, सब भावनाएं कथा में होती है, पर उद्देश्य एक ही, कृष्ण दर्शन लालसा। कथा सुन करके अगर तुम्हारे मन में भगवान की ओर जाने का मन नहीं कर रहा तो क्या कथा सुनी हमने? कथा सुन करके तो बस ऐसा लग जाए जैसे कभी कभी कोई चीज़ होती है ना, उसको पाने का कितना मन करता है। मार्केट में नया फ़ोन आया है, आजकल के युवा, नया मॉडल आया है, अब तो महाराज जी जान लगा देंगे, यही वाला चाहिए, एप्पल ही चाहिए हमको। तो गाड़ी आई है नई वाली, अब तो यही वाली चाहिए। उसको पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, मेहनत, नौकरी, धंधा, रात रात भर ओवर टाइम करके जाग करके भी करना पड़े तो हम करते हैं। जब किसी चीज़ को पाने की मन में ललक जाग जाए, उसको पाने के लिए व्यक्ति न दिन देखता है न रात देखता है। ठीक उसी तरह कथा सुन करके हमारे मन में भगवान को पाने की इच्छा जाग जाए, उसके बाद फिर ना हमें कोई संसार में किसी व्यक्ति न किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी। बस एक ही चीज़, कब मिलेंगे ठाकुर जी, कहाँ मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे। और एक धाम से अच्छा भगवान को ढूंढने का और कोई दूसरा स्थान हो नहीं सकता। हमारे ब्रज में भी तो कहते हैं, जब ब्रज में वृंदावन में लोग जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं वृंदावन घूमने की भूमि नहीं है, वृंदावन भगवान को पुकारने की भूमि है, खोजने की भूमि है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, कैसे पता चलेगा संत कैसे होते? अरे तुम बैठो तो सही 2 मिनट उनके सामने, तुम्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बस वो संत का, वो अंग्रेजी का एक शब्द है ऑरा, वाइब्रेशन, वातावरण, वहाँ का आपको अपने आप बता देगा कि संत में कोई तो बात है। वहाँ की शांति, जो भागवत जी कहती है ना, संत के लक्षण क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषण। साधु के आभूषण है तितिक्षवः कारुणिका। साधु कौन? माथे पे चंदन हो, लाल पीला कपड़ा हो, गेरुआ वस्त्र हो, ये तो है ही साधु के बाहरी लक्षण, ये तो होने ही चाहिए। इसको कोई नकार नहीं सकता, ये तो चाहिए ही चाहिए। ये संत की यूनिफॉर्म है, जैसे आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, जैसे पुलिस की वर्दी होती है, ये संत की वर्दी है। पर असल संतत्व कब घटित होता है? जब जीवन में तितिक्षवः कारुणिका। संत कौन? करुणा से भरा हुआ, हृदय करुणा से ओतप्रोत। किसी का दुख देखा पिघल गया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत किसको कहते हैं? हाँ वही इशारा जो आप कर रहे हो, माखन। माखन कितनी जल्दी पिघलता है ना, उसको कई मक्खन को रख दो, जरा ताप पड़ा, पिघल जाएगा। संसार में कोई भी ताप, दुख, सामाजिक हो, व्यक्तिगत किसी का, उसको देख के साधु का हृदय एकदम पिघल जाता। साधुओं की तो बात निराली है। वो जो साधु का महत्व समझ गया ना जीवन, जिसने संत महिमा को समझ लिया, उसको भगवान पाना कोई दुर्लभ काम नहीं है। क्योंकि भगवान जब भी मिलेगा तो संत कृपा से ही मिलेगा। संत तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। संत का कोई शत्रु नहीं होता, अजात शत्रवः शांत। साधु का कोई दुश्मन नहीं दुनिया में। वो जब भी चलेगा अकेला, ना मित्र ना दुश्मन। साधु का ना कोई अपना ना कोई पराया। कितनी बड़ी बात है। अभी एक ही बात तो हो सकती है, या तो कोई पराया या कोई अपना, पर साधु वो जिसका ना कोई अपना और ना कोई पराया, ना तो किसी से मोह से फंसा हुआ है और ना वो किसी को पराया समझता। क्यों? क्योंकि सारे जगत में मेरा ईश्वर समाया है।